अस्सलाम वालेकुम। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास आए तो हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? मैंने यहाँ पे दो लाइनें लिखी हैं। अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ऑफ द फॉर्म y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ y डिवाइडेड बाई x। हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर हम उसे इस फॉर्म में लिख सकें y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ y डिवाइडेड बाई x। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात हो रही है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जाहिर है यहाँ पे हो सकता है कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ y डिवाइडेड बाई x की फॉर्म में ही हो, लेकिन यह है कि वो जिस भी फॉर्म में हो, अगर हम उसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जाहिर है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक ही डेरिवेटिव होगा उसमें। अगर उस डेरिवेटिव को हम इक्वलिटी की एक साइड पे आइसोलेट कर दें, यानी इक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ वो डेरिवेटिव हो और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको हम दूसरी साइड पे ले जाएं, तो वो जब हम दूसरी साइड वाली टर्म्स को देखेंगे तो वहाँ पे जो भी वेरिएबल अगर y और x हैं तो वो हमेशा रेशो में होंगे। यानी जितने भी, जैसे हम f ऑफ x को डिफाइन करते हैं ना कि वो हमारे पास क्या होता है, x का फंक्शन होता है, तो वो हो सकता है एक्स स्क्वेयर हो प्लस 1 और x हो प्लस c हो, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। इन इसमें वेरिएबल क्या रहते हैं, वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास x होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो पूरा y डिवाइडेड बाई x है। यानी अगर इसको मैं y डिवाइडेड बाई x कर दूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास y डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी मेरे पास ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x। अगर करता हूँ तो x डिवाइडेड बाई y हो जाएगा, ज़ाहिर है, और इसी तो कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जहाँ पे भी वेरिएबल आएगा वो रेशो की फॉर्म में होगा, x और y की रेशो में होगा, ये मतलब है। यानी एक साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव आएगा और इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, यानी वो वेरिएबल्स जिनमें x और y हो, तो x और y जो हैं वो रेशो में आएंगे हमेशा। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ मिसालें मैं दे देता हूँ कि अगर मेरे पास है y प्राइम इज इक्वल टू साइन ऑफ, ज़ाहिर किसी वेरिएबल को होगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ yx लिख सकता हूँ, या माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। यानी जहाँ पे भी वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई आ रहे हैं तो वो रेशो में आ रहे हैं, रेशो में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है y प्राइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर। ये भी एक हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एक साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव वाली टर्म है और दूसरी साइड पे जो भी हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं वो एक्स और वाई की रेशो की फॉर्म में आ रहे हैं। अब ये है कि इनको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे नोट कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको तैयार इसी तरह मिले जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो रेशो की फॉर्म में हो सकता है कि आपको मिले मिसाल के तौर पे y प्राइम इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ज़ाहिर है फर्स्ट ऑर्डर की है, y प्राइम एक साइड पे जो है ना आइसोलेट भी हुआ है, लेकिन जो राइट हैंड की टर्म है, राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं वो वेरिएबल्स यहाँ पे y और x जो हैं वो रेशो की फॉर्म में नहीं है। y अकेला पड़ा हुआ है, x अकेला है यहाँ पे, फिर y अकेला है, रेशो की फॉर्म में नहीं है, यानी x डिवाइडेड बाई y की फॉर्म में नहीं है। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनको हम थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई करके, उनको वर्कआउट करके क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बना सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम किस तरह होमोजीनियस बनाएंगे, अगर मैं इसके नोमिनेटर को भी x पे डिवाइड कर लूँ और डिनोमिनेटर को भी x पे डिवाइड कर लूँ तो ये हमारे पास बन सकती है एक होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास नोमिनेटर में, y डिवाइडेड बाई एक्स, ज़ाहिर है डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइडेड बाई x, जब x से डिवाइड होगा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स, मैंने 1 ओवर x को जो है ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई एक्स, x बाई एक्स 1 प्लस y डिवाइडेड बाई x। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है, y प्राइम इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई
एक्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें आइसोलेट हमने कर दिया है वाई प्राइम को एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये एक वेरिएबल है वो भी रेशो की फॉर्म में है वाई बाई एक्स की फॉर्म में, ये तो कांस्टेंट, इसको तो छोड़ ही दें। अब ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है जो वाई बाई एक्स की फॉर्म में है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व किस तरह किया जाता है, उसके लिए पहला स्टेप तो ये है कि ये जो वाई बाई एक्स है ना, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू यू। कोई भी वेरिएबल आप ले लें, यू ले लें, एस ले लें, वी ले लें, टी ले लें, जो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको जो है ना सब्सटीट्यूट कर दें किसी और वेरिएबल के इक्वल। तो ये चीज़ आपने लेट करनी है स्टेप 1 में। अगर ये हम लेट करते हैं तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है, तो ये हो जाएगी वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यू डिवाइडेड बाई 1, तो जाहिर है वैसे आएगा, प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स है तो वो भी हमारे पास यू के इक्वल है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इस वाई प्राइम को भी चेंज करना है। जाहिर है सारी इक्वेशन को हम चेंज कर रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड को चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ हमने ये जो इक्वेशन लेट की है इसी को ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। वाई के लिए सॉल्व करने का मतलब है कि वाई को यहीं छोड़ दें, बाकी जितनी टर्म्स हैं उससे दूसरी साइड पे ले जाएं। तो एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दोनों साइडों पे एक्स को मल्टीप्लाई कर लें तो यू एक्स आ जाएगा। अब ये वाई की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए वाई प्राइम की, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। वाई का डेरिवेटिव होगा तो वाई प्राइम हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम ले रहे हैं ना। तो यू भी हमारे पास फंक्शन है एक्स का, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो यू प्राइम आ जाएगा, एक्स को छोड़ देंगे, पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ दिया, फिर क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल में ऐड कर देते हैं, फिर क्या करते हैं दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास 1 आता है, और यू को जो हम वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेटिव पहले को छोड़ दिया, ये प्रोडक्ट रूल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास वाई प्राइम की जो वैल्यू है वो आ रही है यू प्राइम एक्स प्लस यू। अब ये भी हम उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो हमारे पास बनती है वाई प्राइम की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यू प्राइम एक्स प्लस यू, इसको सब्स्टिट्यूट करें, इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स की जगह आ जाएगा यू डिवाइडेड बाई 1 वैसे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाई एक्स की जगह यू आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये तो हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये हमारे पास एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम वो किस तरह सॉल्व करते हैं। सेपरेबल इक्वेशन में हम दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, यू वाली टर्म्स को इस तरफ ले आएँ और जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको हम इस तरफ ले आएंगे। ज़ाहिर है न्यूमरेटर में हमारे पास हमेशा डी एक्स होता है, यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, यानी कि जितने भी एक्स वाली जितनी टर्म्स हैं वो डी एक्स के साथ आ जाएंगी, और डी यू के साथ हमारे पास सारी यू वाली टर्म्स आ जाएंगी। ठीक हो गया, पहले स्टेप में हम उसे सेपरेट करते हैं, दूसरे स्टेप में हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आंसर आता है तो हम उसे यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये तो यू में सॉल्व होगा, लेकिन जो ओरिजिनल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें जो अननोन फंक्शन था वो तो वाई था। तो फिर यहाँ पे हम यू की दोबारा यहाँ से वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे कि यू जहाँ पे था वहाँ पे हम वाई डिवाइडेड बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम वो वैल्यू पुट कर देंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल जो है वो ज़रा देख लेते हैं।